एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरि बाबा कोचिंग सेंटर में। देखिए कक्षा 10 गणित 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। रूही 300 किलोमीटर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगती है। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। हमें बस की और रेलगाड़ी की चालें ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल, और बस की चाल मान ली हमने y। अब देखो प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है, 300 किलोमीटर उसके घर की दूरी है, यहां से यहां तक इसकी दूरी है 300 किलोमीटर, ठीक है। और कुछ दूरी बस से चलती है, कुछ दूरी ट्रेन से चलती है। तो देखो यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी क्या हमारी चाल क्या x, तो दूरी, तो समय बराबर क्या होती है हमारी दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 60 और चाल है हमारी x, प्लस बस की कितनी है, देखो 300 किलोमीटर जाना, उसका घर 300 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर ट्रेन से गई है, तो कितनी बची हमारी विशेष दूरी 240, ये हमारी बाई होगी बराबर, इसको लगा 1/4 घंटा। अब देखो इसको हम कर सकते हैं 1/x बराबर a और 1/y बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। तो 60x प्लस 240 बाई बराबर 4। अब देखो यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं हम, 4 कॉमन लेंगे तो 15 चौका 60, तो यहां बचा 15x प्लस यहां 4 कॉमन लेंगे तो 4 छीन 24, तो यहां बचा 60y बराबर यहां बचा 1। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब देखो दोबारा क्या कहता है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करता, तो 100 किलोमीटर क्या है रेलगाड़ी प्लस, अब बचा 200 बाई बराबर कितना लगेगा, 4 घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रही थी, तो 4 घंटे की 240 मिनट हो गई। 4 घंटे की, क्योंकि 1 घंटे ये होता 60, तो ये हो जाएगी 240। अब 10 मिनट ज्यादा लग रही है तो 250 मिनट। अब हम चाल को यहां बदल दे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 25/6 बचेगा, तो ये समय हो जाएगा हमारा 25/6। अब देखो 25 से 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 से 8 कटेंगे 200। अब देखो ये भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, तो अब देखो यहाँ 4 बचा था, 6 की 4 में करेंगे तो 24 और x प्लस, क्योंकि हम इस रूप में लिख सकते हैं, यहां हम 25 से ये सब काट दिए तो 4 बार में कट गए, ये 8 बार में कट गए, ये 1 बार में। अब यहाँ ये भाग में है, यहां ले आएंगे तो गुणा में, तो 4 छीन 24x प्लस 4 अट्ठे, तो 6 अट्ठे 48, 48 बाई बराबर यहां बच गया सिर्फ 1। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से करें तो समीकरण 1 क्या है 15x प्लस 60y बराबर 1। दूसरी समीकरण क्या है 24x प्लस 48y बराबर 1। ये हमारी दोनों समीकरण हो गई। अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। अब वज्र गुणन विधि से करेंगे इसे, तो हमारी वज्र गुणन विधि क्या होती है, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से करेंगे तो देखो a
1, A1 बराबर हमारी पहली समीकरण 1 की है, दूसरी समीकरण 2 की होगी। तो A1 बराबर 15 और B1 बराबर 60 और C1 बराबर 1, A2 बराबर 24, B2 बराबर 48 और C2 बराबर 1। अब बीजगुणन विधि से करते हैं। बीजगुणन विधि का हमारा सूत्र क्या होता है? x बटे में B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। अब हमारे पास मान सब हैं। देखो x B1 कितना हमारे पास 60 गुणा C2 कितना हमारे पास 1 माइनस B2 कितना हमारे पास 48 गुणा C1 कितना है 1 बराबर बाई C1 1 गुणा A2 24 माइनस C2 1 गुणा A1 15 बराबर 1 बटे A1 15 गुणा B2 48 माइनस A2 24 गुणा B1 60। अब देखो x बराबर x बटे 60 एकम 60 माइनस 48 एकम 48 बराबर y बटे 24 एकम 24 माइनस 15 एकम 15 बराबर 1 बटे 48 की गुणा 15 में करेंगे तो 720 माइनस 24 की गुणा 48 में करेंगे तो 1440। अब देखो x बटे में 60 में से 48 घटाएं तो 12 बराबर y बटे 24 में से 15 घटाएं तो 9 बराबर 1 बटे ये बचा 720। 720 और 720 कितना होता है 1440। देखो 1440 में 720 हटाएंगे तो 720। अब देखो एक बार x के पद की इधर हो जाए, एक बार x के पद की गुणा इधर हो जाएगी, एक बार y की इधर हो जाएगी। दोनों x का और y का दोनों का मान हमारा आ जाएगा। तो x के साथ पहले हम x के साथ कर देते हैं। तो देखो x के साथ करेंगे, x का पद क्या है x बटे 12 x बटे 12 बराबर 1 बटे 720 1 बटे 720। अब देखो तिरछी गुणा कर दो तो 720 की x में होगी तो 720 x बराबर 12 की 1 में होगी तो 12। अब देखो x बटे x बराबर क्योंकि यहाँ गुणा में इधर चला जाएगा भाग में तो 12 बटे 720 12 एकम 12 12 छिंग 72 60। तो x का मान आ गया हमारा 60। अब y के साथ कर देते y के साथ। अब y के साथ करेंगे तो देखो y का क्या है y बटे में 9 बराबर 1 बटे 720। अब इनकी इधर कर दो तो 720 की y में करेंगे तो 720 y बराबर 9 की 1 में करेंगे तो 9। अब देखो y बराबर 9 इधर है हमारा 720 भाग में चला जाएगा 720 तो y बराबर 9 एकम 9 9 अट्ठे 72। तो ये बचा हमारे पास 80। ये हमारा 80 हो गया। तो x का मान 60 और y का मान 80, यही हो गए हमारे आंसर। धन्यवाद।